भगत सिंह का वो आखिरी भयानक दिन, लाहौर जेल। दोस्तों, हमारा भारत जब भी आज़ाद होने पर गर्व महसूस करता है तो उसका सर हमेशा उन महापुरुषों के लिए झुकता है जिन्होंने देश प्रेमी की राह में अपना सब कुछ देश के लिए न्यौछावर कर दिया। हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में हजारों ऐसे नौजवान शामिल थे जिन्होंने ताकत के बल पर आज़ादी दिलाने की ठानी और क्रांतिकारी कहलाए। लेकिन दोस्तों, भारत में जब भी क्रांतिकारियों का नाम लिया जाता है तो सबसे पहला नाम आता है शहीद भगत सिंह का। और आए भी क्यों ना दोस्तों, शहीद भगत सिंह थे ही ऐसे इंसान, देश के नौजवानों में ऊर्जा लाने वाले, जिनसे विदेशी हुकूमत को भी डर लगने लगा था। हाथ जोड़कर निवेदन करने की जगह लोहे से लोहा लेने की आग के साथ आज़ादी की लड़ाई में कूदने वाले भगत सिंह की दिलेरी की कहानियाँ आज भी हमारे अंदर देशभक्ति की भावनाओं को जगाए रखती है। इतना ही नहीं दोस्तों, माना जाता है अगर देश के बड़े नेताओं ने भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों का उस वक्त साथ दिया होता तो हमारा देश आज वक्त से पहले आज़ाद हो जाता और तब हम ज़्यादा गर्व महसूस करते। दोस्तों, भगत सिंह कौन थे, उनका जन्म कब हुआ था, वो शहीद कब हुए थे, ये बातें लगभग हर कोई जानता है। पर क्या दोस्तों, आपको पता है कि जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई उस दिन जेल का माहौल कैसा था? आखिर क्या हुआ था उस भयानक दिन में? नहीं जानते ना, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। तारीख थी 23 मार्च 1931। जगह का नाम लाहौर सेंट्रल जेल। आम दिनों की तरह ही सभी कैदी अपने आप में मगन थे। रात की बारिश, आंधी और तूफान के बाद भी सूरज की रोशनी बहुत तेज थी। दिन तो बेहद आम दिनों की तरह ही था, पर जेल में होने वाली चहल पहल आम दिनों से बिल्कुल अलग थी, जिसे कैदियों ने भांप लिया था। अभी बस सुबह के 4 ही बजे थे, तभी जेल के वार्डन ने आकर सभी कैदियों को हिदायत दी कि वो सभी अपने अपने कोठरियों में चले जाए। जिसको सुनने के बाद सभी कैदियों को ये बात खटकी। साथ ही जेल के वार्डन ने इसके पीछे का कारण भी नहीं बताया। जाहिर सी बात थी दोस्तों, जेल में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, जिस वजह से वार्डन पर कैदियों ने दबाव बनाना शुरू कर दिया कि उन्हें बताया जाए कि आखिर वजह क्या है। जिसके कारण वार्डन ने अपना पल्ला झाड़ते हुए कह दिया, ऊपर से ऑर्डर है। अभी सारे कैदी अपने कोठरियों में पहुंच ही गए थे, तभी उन्हें किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आई। वो था जेल का नाई। उसी ने जेल के सारे कैदियों को बताया, आज रात भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाएंगी। ये सुनते ही दोस्तों सारे कैदियों के रोंगटे खड़े हो गए। सोचिए दोस्तों, कैदियों तक को शहीद भगत सिंह से कितना प्यार होगा कि उन सभी कैदियों ने नाई से गुहार लगाई कि फांसी के बाद उनके पड़े हुए सामान जैसे पेन, कंघा और घड़ी ये सब उन्हें ला कर दे, ताकि जब वो जेल से छूटे तो वो अपने घर वालों को बता सके कि उन्होंने जेल में एक वीर क्रांतिकारी के साथ वक्त गुजारा था। दोस्तों, प्यार इतना था कि भगत सिंह के सामान के लिए कैदियों के बीच लड़ाई हो गई। जाहिर सी बात है, सामान दो और कैदी इतने सारे। दोस्तों, हम आगे की कहानी के तरफ बढ़े उससे पहले आपको भगत सिंह के बचपन में ले चलते हैं। आपको पता होगा भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के जिला लयालपुर में बंगा गांव में हुआ था, जो फिलहाल अभी पाकिस्तान में है। उस वक्त उनके पिता और उनके 2 चाचा अजीत सिंह और स्वरण सिंह भी अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। दोस्तों, आपको बता दें, उनके पिता और उनके 2 चाचा करतर सिंह सराबा द्वारा संचालित गदर पार्टी के मेंबर भी थे। शायद यही एक कारण था जिसकी वजह से भगत सिंह को देशभक्ति का पाठ विरासत के तौर पर मिल गया था। बचपन से ही भगत सिंह अंग्रेजों से नफरत करते थे और ये नफरत आग में तब बदल गई जब 23 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। दोस्तों, भगत सिंह पहले महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलन के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्य थे, पर 1921 में चौरा चौरी हत्याकांड में जब गांधी जी ने किसानों का साथ नहीं दिया, तभी से भगत सिंह ने अपनी अलग विचारधारा पर चलना शुरू कर दिया। इसके तुरंत बाद भगत सिंह
चंद्रशेखर आजाद के साथ जाकर काम करने लगे। दोस्तों आपको बता दें, जहां गांधी जी अहिंसा के रास्तों से अंग्रेजों को बाहर निकालना चाहते थे, वही भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के साथी हिंसा के जरिए अंग्रेजों को देश से खदेड़ना चाहते थे। ऐसा करते करते आता है साल 1928 और फिर साइमन कमीशन भारत के दौरे पर आता है। लाहौर स्टेशन पर लाला लाजपत राय के साथ बहुत से लोग इस कमीशन के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे और उन्हीं प्रदर्शनकारियों में से एक भगत सिंह भी थे। इतना ही नहीं, विरोध को बढ़ता देख अंग्रेजों ने लाठी चार्ज तक कर दिया। इसी लाठी चार्ज के वजह से अस्पताल में लाला लाजपत राय की मौत हो गई। इस हरकत ने भगत सिंह के अंदर के ज्वालामुखी को भड़का दिया। तभी भगत सिंह ने ये कसम खाई कि अब वो चैन से सांस तब लेंगे जब वो उस पुलिस अधिकारी एस्कॉर्ट को मारेंगे, क्योंकि एस्कॉर्ट ही लाठी चार्ज का जिम्मेदार था। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था और अंत में एक गलती होने के कारण एस्कॉर्ट की जगह पुलिस ऑफिसर जेपी सॉन्डर्स मारा गया। तभी से क्रांतिकारियों को पकड़ने की धरपकड़ तेज हो गई और फिर भगत सिंह यहाँ भी अंग्रेजों को चकमा देकर निकल गए। इसके बाद भगत सिंह अंग्रेजों से मजदूर विरोधी नीति से भी लड़े, पर अंग्रेज उनकी बात नहीं सुन रहे थे। तभी उन्होंने फिर से एक प्लान बनाया और बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर सेंट्रल असेंबली में जोरदार धमाका कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने कुछ पर्चे भी तैयार किए थे जो उन्होंने वहां फेंके, जिसमें लिखा था बहराओं को जगाने के लिए धमाका जरूरी है। और वो इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने असेंबली के अंदर ही इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और खुद को अंग्रेजों के हवाले कर दिया। फिर क्या दोस्तों, 2 साल जेल में रहने के बाद उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। आपको बता दें, भगत सिंह लाहौर जेल की कोठरी नंबर 4 में बंद थे, जहां उनका फर्श भी मिट्टी का था। कोठरी कोई खास बड़ी नहीं थी और यही वजह थी कि वो उसमें बड़ी मुश्किल से लेट पाते थे। सिपाही चरत सिंह भगत सिंह के लिए जो हो सकता था वो करते थे। ये सिपाही चरत सिंह ही थे जिसकी वजह से भगत सिंह किताबें पढ़ पाते थे। दोस्तों, फांसी के सिर्फ 2 घंटे पहले उनके वकील प्राणनाथ मेहता उनसे मिलने पहुंचे और उस वक्त भी भगत सिंह के चेहरे पर एक भी शिकन नहीं था। जब उनके वकील प्राणनाथ मेहता ने पूछा, आप देश को कुछ संदेश देना चाहते हैं? तो भगत सिंह ने कहा, ज्यादा कुछ नहीं, बस साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। क्योंकि भगत सिंह को पढ़ने का बड़ा शौक था, इसीलिए उन्होंने प्राणनाथ मेहता से पूछा, क्या आप मेरी बुक रिवॉल्यूशनरी लर्निंग लाए हैं? तभी उनके वकील प्राणनाथ मेहता ने उन्हें वो पुस्तक दे दी और भगत सिंह ने उसे तभी पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था वक्त बहुत कम था। ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि भगत सिंह क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ पत्रकार भी थे, जो 4 भाषाओं में लिखते थे, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और पंजाबी। सबको यही लगता है कि भगत सिंह जेल में जाकर चुप हो गए, लेकिन नहीं दोस्तों, उन्होंने जेल में रहने के बाद भी बहुत सारे लेख लिखे, जैसे कि कीर्ति, प्रताप, वीर अर्जुन, मिलाप और अकाली। बहुत से लेख तो बिना किसी नाम या किसी और के नाम से छपते थे, क्योंकि भगत सिंह अंग्रेजों के निशाने पर जो थे। भगत सिंह पिंजरे में बंद शेर की तरह थे। भगत सिंह के वकील के जाने के बाद जेलर ने बताया कि उन्हें वक्त से 12 घंटे पहले ही फांसी दी जा रही है। अगली सुबह 5 बजे की बजाय उन्हें शाम 7 बजे ही फांसी पर चढ़ाया जाएगा। थोड़ी देर बाद तीनों क्रांतिकारियों को कोठरी से बाहर निकाला गया, जहां तीनों आज़ादी के गीत गाने लगे। इन्हें स्नान करने के लिए भेजा गया। उसके बाद दोस्तों सभी को काले कपड़े पहनाए गए, लेकिन इन सब के चेहरे खिले हुए थे। तभी चरत सिंह ने भगत सिंह के साथ साथ तीनों क्रांतिकारियों के कान में कहा, वाहे गुरु को याद कर लीजिए। तभी जो बात भगत सिंह ने कही वो आपके आंखों में आंसू ला देंगी। दोस्तों, भगत सिंह ने ये कहा कि मैंने आज तक वाहे गुरु को कभी याद नहीं किया, यहाँ तक कि गरीबों के कलेश के लिए ईश्वर को कोसा भी है। और अगर अब मैं इस वक्त उनसे माफ़ी मांगू तो वो कहेंगे, इससे बड़ा डरपोक तो कोई नहीं है, इसका अंत आ गया है, इसीलिए मुझसे माफ़ी मांग रहा है। उसके बाद जैसे ही घड़ी में 6 बजते हैं,
तो उन्हें अपने माँ से किया हुआ वादा याद आ जाता है। उन्होंने अपने माँ से एक वादा किया था कि वो फांसी चढ़ते वक्त इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, और तभी ये तीनों क्रांतिकारी एक साथ इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। और दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, जैसे ही नारे की आवाज़ जेल के कैदियों तक पहुंचती है, वैसे ही सभी कैदी भी इंकलाब जिंदाबाद के नारे जोर जोर से लगाने लगते हैं। ये सुनते ही तीनों क्रांतिकारी के गले में फांसी की रस्सी डाल दी जाती है, साथ ही उनके पैर भी बांध दिए जाते हैं। फिर जल्लाद उनसे पूछता है कि सबसे पहले फांसी पर कौन जाएगा। तभी सुखदेव ने सबसे पहले हामी भरी, जिसके बाद एक एक करके तीनों क्रांतिकारियों को देश के लिए शहीद कर दिया जाता है। अंत में दोस्तों उन्हें नीचे उतारा गया, जिसके बाद डॉक्टर ने उन्हें चेक किया और मृत घोषित कर दिया। उस दिन से करीब 16 साल के बाद उनकी शहादत रंग लाई, जब हमारा देश आज़ाद हुआ। ऐसे वीर जवानों के लिए कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय जरूर लिखिएगा। बाकी दोस्तों, इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट यूनिवर्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में।